भोपाल से आपको दे 5 लोगों के जहर खाने के मामले से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। परिवार के एक और सदस्य की मौत हो गई है। परिवार के 5 लोगों में से 4 की मौत हुई है। परिवार के मुखिया की भी मौत हो गई। 3 की पहले ही मौत हो चुकी है। खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में 4 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल सूदखोरी से परिवार परेशान था और जिस तरीके से पूरी घटना घटी, मुख्यमंत्री भी इसको लेकर काफी गंभीर नजर आए। लेकिन एक दुखद खबर है कि परिवार के मुखिया की भी मौत हुई है। आपको बताएं कि दंपति ने खुदकुशी करने की कोशिश इस पूरे परिवार के साथ की, जिसमें पति पत्नी, उनकी माता और साथ ही साथ 2 बेटियां, जिसमें से बेटी की मौत हो चुकी है, दोनों बेटियों की। इसके अलावा पति की मां की भी मौत हो गई और अब खबर ये कि पति की भी मौत हो चुकी है, तो वहीं पत्नी की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। आकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आकाश, ये घटना जाहिर तौर पर बहुत दुखद है और अब इस पूरे मामले में एक और मौत की खबर भी सामने है, क्या अपडेट्स? देखिए, परिवार के मुखिया संजीव जोशी, जिनका इलाज चल रहा था एक निजी अस्पताल में, उनकी मौत हुई है। 5 लोगों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी, जिसके बाद 2 लोगों की उस दिन मौत हुई थी और 2 का इलाज चल रहा था। और अभी ये खबर है कि संजीव जोशी की मौत हुई है। इसके अलावा उनकी जो पत्नी है, जो सूदखोरों से पैसा ले रही थी, उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, यानी कि उनकी स्थिति भी गंभीर है और उनका इलाज भोपाल के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को, बबली गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बबली, रानी, कमला और उर्मिला, ये 4 वो महिलाएं हैं जिन्हें पुलिस ने आरोपी बनाया है। दरअसल जो परिवार के मुखिया संजीव जोशी थे, उनकी पत्नी इन सूदखोरों से पैसे लेती थी और भार इतना ज़्यादा हो गया कि पैसे नहीं चुका पाए और बाद में आरोप लगाया गया कि आत्महत्या के मामले में भी उकसाया गया, जिसके बाद सुसाइड नोट भी सामने आए और सभी ने जहर खाया। पहले सेल्फी ली और रात का खाना खाया, इसके बाद कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर इन लोगों ने जहर का सेवन किया, जिसके बाद 3 लोगों का इलाज चल रहा था और 1 की मौत और हुई है, जिसके बाद 4 मौत अब तक हो चुकी है। और एक जो पत्नी है, जो सूदखोरों से पैसा लेती थी, संजीव जोशी की पत्नी, अभी उनका इलाज चल रहा है। प्रिया, बहुत लंबे वक्त से परिवार परेशान था और फिर अंततः उस परिवार ने सोचा कि हम अपनी जान दे दें, यही उसके पास एक विकल्प था। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं, जाहिर तौर पर यह सिर्फ विकल्प नहीं हो सकता खुदकुशी का। लेकिन देखिए आकाश, इस पूरे मामले में तमाम तरह के ऐसे सवाल, लेकिन मुख्यमंत्री भी काफ़ी गंभीर इसको लेकर नजर आए और उन्होंने सूदखोरों को लेकर, इसके अलावा साहूकारी को लेकर भी उन्होंने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए और ये भी कहा कि जो लोग इसमें लिप्त हैं, अवैध रूप से जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उसके बाद अभी तक इस पूरे केस में क्या कोई कार्रवाई में तेजी देखने को मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर सख्त हुए। उन्होंने निर्देश दिया कि सूदखोरों को छोड़ा नहीं जाए, उनकी गतिविधियों पर नजर रखा जाए। जो अवैध रूप से सूदखोरी कर रहे हैं, साहूकारी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। इस मामले की बात की जाए तो अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बबली, उर्मिला, कमला और विमला, ये 4 ऐसी महिलाएं हैं जो सूदखोरी करती थीं और ब्याज पर पैसे देती थीं और इन्हीं की वजह से जो है वो एक ही परिवार के 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मामला गंभीर है। फिलहाल पुलिस की बहुत ज़्यादा मुस्तैदी राजधानी में नहीं दिखाई दी। 4 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन ये मामला पहले क्यों नहीं सुलझाया गया, ये भी सवाल पड़ा है। एक आरोपी और इस मामले में है, जिसका सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है मृतकों के द्वारा। एक राय नामक व्यक्ति का जिक्र किया गया है। पुलिस अभी तक उस व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाई है। यह बड़ा सवाल है कि राय नामक व्यक्ति अभी तक कहां है। खबर यह भी है कि 1 हफ्ते पहले, यानी कि घटना से कुछ दिन पहले, ये परिवार पुलिस थाने भी पहुंचा था, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया था, एक आवेदन भी दिया गया था। इसके बाद पुलिस के साथ इन परिवारों में क्या बातचीत हुई, पुलिस ने क्या कहा, और अगर पुलिस के बातचीत के बाद आत्महत्या के लिए ये मजबूर हुए तो ऐसा क्यों? जब पुलिस के पास मामला पहुंचा, दोनों पक्ष पुलिस के पास पहुंचे, तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी थी उस पक्ष की रक्षा करना और मामले को सुलझा कर रखना, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया था, पैसा वापस करना था। ऐसे में वो पैसा वापस नहीं कर पाए और सूदखोरों ने जब दबाव बनाया
तो अंततः परिवार मजबूर हुआ सुसाइड करने के लिए। जब सुसाइड नोट आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो किसी भी आदमी को आसानी से रुला सकती हैं। ऐसे में जब पुलिस के पास ये पूरा मामला पहुंचा था तो पुलिस को मामला सुलझाना चाहिए था, लेकिन ये मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया। कुछ दिन बाद ही देखा गया कि रात के वक्त परिवार के सभी लोगों ने पहले अपने जानवर, जो वो क्योंकि एनिमल लवर्स थे, उनके यहाँ एक कुत्ता था, एक चूहा भी था, और इन्हें पहले जहर दिया। जब कुत्ते की मौत हो गई तो खुद परिवार के सभी सदस्यों ने एक सेल्फी ली और कोल्ड ड्रिंक के जरिए जहर का सेवन किया और मरने की कोशिश, आत्महत्या करने की कोशिश की गई। साथ ही दीवार पर सुसाइड नोट चिपकाए गए थे, कई सुसाइड नोट चिपकाए गए थे क्योंकि 5 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ऐसे में जो सारी टीस थी मन की, जो सारी व्यथा थी, वो सुसाइड नोट के जरिए व्यक्त करने की कोशिश की गई और इलाज चल रहा था कई लोगों का। लेकिन जिक्र भी किया गया आकाश, आप भी जिस तरीके से बता रहे थे, लेकिन देखिए जिस तरीके से परत दर परत इस पूरे मामले में उठ रहे हैं, पुलिस पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि जब वो परिवार इतना परेशान था, जब लगातार वसूली के लिए वो महिलाएं जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे, जिनकी गिरफ्तारी हुई, 4 ऐसी महिलाएं, वो बार बार पहुंच रही थी, बार बार दबाव बना रही थी, वो पीड़ित परिवार पुलिस के पास जाता है, शिकायत करता है, दोनों पक्ष वहां पर गए थे। अगर उस वक्त कोई हल निकलता तो शायद आज ऐसी परिस्थितियां नहीं होती, शायद आज ये पूरा परिवार जिंदा होता। बिल्कुल प्रिया, सही कहा आपने, क्योंकि परिवार के ऊपर दबाव ज़्यादा था, पैसे भी बहुत ज़्यादा थे। पहले परिवार की मुखिया की जो पत्नी थी वो बबली से पैसे उधार लेती रही और जब बबली से पैसे उधार लेने की स्थिति खत्म हो गई तो बबली ने इसकी एक नई महिला उर्मिला से इसका परिचय कराया और फिर उर्मिला से पैसे लेने का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा क्योंकि पैसे जब साहूकार देते हैं, सूदखोर देते हैं, तो उन पैसों पर ये ब्याज लेते हैं, ब्याज की रकम भी मोटी होती है। ऐसे में मूल धन देने से आदमी इतना पीछे हो जाता है कि वो ब्याज चुकाता रह जाता है। संभवतः यही स्थिति यहाँ पर बनी होगी और ब्याज ही चुकाते चुकाते परिवार परेशान हो चुका था। जब मामला पुलिस के पास पहुंचा, दोनों के बीच बातचीत हुई, पुलिस ने मामला सुलझाने की कोशिश की, दोनों पक्षों को समझाकर घर भेजा, लेकिन मामला कंट्रोल क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। और ये पहली घटना नहीं है प्रिया, इस तरह की छोटी घटनाएं कई जगहों से सामने आती हैं, लेकिन ये बड़ा इसलिए हो जाता है कि पूरे परिवार ने आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि सूदखोरों पर लगाम कसने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन कितना लगाम कसा जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 4 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। इसको लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। ब्याज इतना बढ़ता गया कि वो परिवार इतना परेशान हो जाता है कि उसके सामने कोई और ऑप्शन नहीं था। बहुत धन्यवाद आकाश, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा अपडेट ये कि इस पूरे मामले में मुखिया की भी मौत हो गई है। पुलिस हालांकि अपनी ओर से तमाम कार्रवाई कर रही है, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।